देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज़ और हम आज पहुंचे हैं तेजस एकेडमी जो कठलवाड़ी में। हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। कोई इंटर पास करा देता है तो वो गौरवान्वित महसूस करता है, तो कोई ग्रेजुएशन पास करवा देता है तो वो गौरवान्वित महसूस करता है, या कोई यूपीएससी बीपीएससी पास करवा देते हैं कोई गुरु तो वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर किन्हीं को बनवा दे तो वो कितने गौरवान्वित महसूस करे, ये आप जानेंगे तेजस एकेडमी के उन छात्रों से जिन्होंने पहली बार प्रोफेसर बनने की तैयारी की थी और वो बन चुके हैं। उनका रिजल्ट आया है और उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे सामने ये कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और सीधे जानेंगे उनसे आखिर उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से तेजस एकेडमी के बारे में पता किया और कैसा रहा यहाँ के शिक्षकों का सहयोग। सीधे उन छात्र छात्राओं से बात करेंगे आखिर उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की। आप देख रहे हैं सुशांत कुमार को, जिन्होंने इंग्लिश से नेट क्वालिफाई किया है। क्या कुछ किया इन्होंने, कितनी मेहनत की है, उन्हीं से सीधे जानेंगे। का क्या है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी करनी पड़ती है। कभी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी थोड़े से काम चल जाता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं लाइफ में जिन्होंने बताया कि मेहनत करनी है तो कैसे करनी है। मतलब अगर आपको कहीं जाना हो तो रास्ता भी आपको सही से पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत बहुत होती है। पेपर 1 में मेरी रजनीश सर ने जो तेजस एकेडमी से हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की, जबकि पेपर 2 में मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे वो हैं संकेत कुमार झा और अरुणिमा मैम। इन दोनों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, मुझे बुक्स अवेलेबल करवाए और जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ थी उन्होंने दी। रजनीश सर ने पेपर 1 के लिए मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरे लिए ज़रूरी था। क्या सोचे थे, क्या प्रोफेसर बनेंगे या फिर कोई सरकारी नौकरी? सर डर तो लगता है, आपको लगता नहीं है कि आपसे हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश करते हैं तो हो जाता है। बस ऐसा कुछ है नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था, लेकिन मेरा था कि मिनिमम 6 तो पर डे करना ही था। उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम हो तो ये मैनेजेबल नहीं है। दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा करते थे। घर के सदस्यों का क्या रोल था, कितना महत्वपूर्ण था? सिर्फ मेरे पापा, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं ऐसा कोई बहुत अच्छी बैकग्राउंड पे नहीं हूँ। मेरे पापा मेहनत करते हैं और मेरी माँ का इस समय थोड़ा हेल्प रहता है कि ठीक है तुमको अपनी जो मर्जी है उसमें करो। घर से तो प्रेशर आता ही है बच्चों को कि जल्दी नौकरी लो, जल्दी नौकरी लो, और एकेडमिक्स में जल्दी तो नहीं मिलता है कुछ भी, आपको वक्त देना पड़ता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है यहाँ पे। लेकिन मेरे फादर ने काफ़ी हेल्प की और मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, उन लोगों का बहुत हेल्प रहा है। एकेडमी का कितना सहयोग रहा? गुरु जी एकेडमी को का मैंने बताया सर, गुरु को क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा। तेजस जब मैं आया था उस समय मुझे नेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। बस मुझे लगा था कि शायद अगर ये किया जाए तो कैसे किया जाए। तो मैंने सर से पहले कंसल्ट किया कि सर ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। ये इसी साल की बात है और सर ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे लगा कि शायद मुझे रटना नहीं होगा, मुझे रटना पसंद भी नहीं है। तो सर ने हेल्प की कि आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उसमें बहुत हेल्प किया। दूसरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दै चाहै छी। हमर नाम सत्यम कुमार झा अछि। बिहार जिलाक मधुबनी जिलाक निवासी छी और एठीवाली गाँव हमर गाँव अछि। सबसे पहले UGC नेट एहि बेर जे साइकिल भेल छलै ओहिमे हम नेट हमर क्लियर भेल अछि और ओकर जे संपूर्ण कहि सकै छी नहि कहि सकै छी, किएक तऽ सफलतामे स्टूडेंटके किछु ने किछु योगदान जरूर रहै छै, मुदा तैयो जे गुरुके योगदान रहै छनि ओ सबसँ बेसी कहि सकै छी जे रहै छनि। ताहिमे तेजस एकेडमीके जे डायरेक्टर छथि रजनीश सर, हुनक सबसँ पैघ योगदान, और हमर पेपर 2 के जे शिक्षक छथि रोशन सर, हुनको बहुत बड़का योगदान छनि जे हमरा बतेला कि केना UGC नेटके एग्जाम पास कयल जाइ छै अछि और केना हम प्रिपरेशन कऽ सकै छी। तऽ हुनकर सबके बहुत एहिमे बड़का योगदान छै। माता पिता का क्या? माता पिताके निश्चित रूपे बहुत बड़का सहयोग रहै छै, किएक तऽ बचपनसँ लऽ कऽ एखन तक जतेक लोक सफर करैत अछि ओ माता पिताके सहयोगसँ करैत अछि और माता पिताके बहुत बड़का सहयोग भेटल। जे हम कहलहुँ जे हाँ ई चीजके हम प्रिपरेशन करऽ चाहै छी, हमरा पूर्ण रूपेण जेनाकि ओतेक बढ़िआँ हमर बैकग्राउंड नहीं अछि, लेकिन पूर्ण रूपेण हमरा बतेला, कहला जे अहाँके जे करैके यऽ, जे अहाँके तैयारी करैके यऽ से अहाँ कऽ सकै छी। हमरा सहयोग देलथि।
अगर आप आगे प्रोफेसर बनते हैं तो किस प्रकार की सेवा करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम प्रोफेसर बनते हैं ये तो बात की बात होगी, लेकिन जो प्रोफेसर का प्रोफेशन है, सबसे पहले बड़ी बात, जो प्रोफेसर बनेंगे तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाना पड़ेगा। तो विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाने का जो मतलब श्रेणी है, संरचना है, तो जिस तरह से अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो उस तरह से हमें पढ़ाना होगा। तो विद्यार्थी में सबसे पहले ये है कि कुछ पढ़ा दे, कुछ उसको सिखा दे, रटा दे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्यार्थी में क्रिएटिविटी जो लाना है वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो स्टूडेंट हैं उसमें क्रिएटिविटी आए, वो खुद से पढ़ के बहुत अच्छा करे, उसमें कुछ इनोवेशन का मतलब जो विकल्प होता है वो उसके माइंड में आए। तो ये मेरा रहेगा। मेहनत किया हम तो मेहनत बहुत नहीं कर पाते हैं, जितना ही समय मिलता है उतना ही करते हैं। परिवार को भी देखना पड़ता है, साथ 2 बच्चा है उनको भी देखना पड़ता है, और जो समय मिलता है 2 या 3 घंटा वैसे ही पढ़ाई कर पाते हैं। कितनी सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? सफलता के श्रेय प्रथम है रजनी सर, दूसरा है रोशन सर, उन्हीं से हमको सफलता मिला। हम परीक्षा से 1 महीना पहले वो संस्था ज्वाइन किए थे, और 1 महीना का फल है मुझे इस बार डेट हुआ। घर के सदस्यों का कितना सहयोग रहा? घर का सदस्यों का भी बहुत सहयोग है कि जबकि फैमिली में नौकरी है मेरी सास को, वो ड्यूटी पर जाती है और उनको समय देती है अपने स्कूल से छुट्टी लेकर के पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ पाते हैं। वही बहुत सहयोग करती है घर में, इसलिए हम इतना पढ़ते हैं। पति को भी अपना डीलर हुआ है, वो तो घर पे ही चावल कब आता है तो बांटते हैं। क्या कहाँ से आती हैं आप? हम मझौरा से हैं, मधुबनी जिला, पोस्ट छजना, प्रखंड घोगडिया। क्या कहेंगे अपने जो आने वाले छात्रा हैं उनको, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? ये जो राह है उसी पे चलिए, अपने लक्ष्य को बनाए रखिए कि हमको पढ़ना है, हमको सफलता हासिल करना है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करना है, फैमिली में भी देखना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मीठू कुमारी। क्या कुछ कहें? सफलता का श्रेय सबसे पहले माता पिता और अपने मित्र और रोशन सर को देना चाहते हैं। किस विषय से आपने नेट क्वालिफाई किया है? क्या तो क्या कुछ रहा नंबर? नंबर 208 सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी है? मेहनत तो किए बहुत ज़्यादा की, मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हाई लेवल का एग्जाम है। कितना देर पढ़े करते थे? टाइम नहीं था, जितना देर इच्छा होता था उतना देर पढ़ते थे, घंटा नहीं पढ़ते थे। अच्छा, दूसरे को क्या मैसेज देंगे? दूसरों को यही कि मेहनत करिए और जो लक्ष्य से प्राप्त करें, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। किस विषय से किए हैं? मैथिली से। नाम बता दीजिए। अंबालिका कुमारी, घर अयारीपुर, थाना कप्ता, जिला दरभंगा। रोशन सर पढ़ाने जाते थे विभाग में, तो हमको पता चला रोशन सर मैथिली विभाग में। जी, अब हमारे साथ हैं तेजस एकेडमी के संस्थापक रजनीश कुमार चौधरी। इन्होंने 2021 में इस एकेडमी की शुरुआत की तेजस नाम से। आखिर तेजस ही क्यों, सारा कुछ जानेंगे। आखिर सम्मान समारोह आज हुआ है उन छात्रों का जिन्होंने पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षाएं दी और वो सफलता प्राप्त की। कितने छात्र सफल हुए, क्या कुछ कह रहे हैं ये, आइए हम जानते हैं सीधे उन्हीं से। धन्यवाद दरभंगा पब्लिक न्यूज़ को, और सबसे आपको राकेश जी आपको भी। जैसा कि आपका प्रश्न है कि तेजस ही नाम क्यों पड़ा, तो मैंने अपने उद्बोधन में भी आज भी कहा और फिर मैं दोहराता हूँ कि तेजस मैंने कोई पर्टिकुलर नेम सोच के नहीं दिया था, बस मैं एक रैंडमली दिमाग में बैठा हुआ था। उस समय जो नाम पता चला कि एक तेज होनी चाहिए कुछ हमारे अंदर में, ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने दिमाग में, मेरे फ्यू वर्ड्स आए, तो सब वर्ड्स को मैंने कंपाइल किया तो नाम अच्छा बन रहा था तेजस। बहुत सारे नाम्स मेरे दिमाग में उस समय चल रहे थे, लेकिन तेजस एक वर्ड जो बहुत ही डिफरेंट, जो साउंड भी बहुत ही डिफरेंट करता है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग दिखता है, इसलिए मैंने तेजस नाम रखा। दूसरा प्रश्न जैसा कि आपका है कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो भी स्टूडेंट्स आगे आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी कि इस बार हमारे एकेडमी से लगभग
बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इन्होंने नेट JRF क्वालिफाई नेट दोनों को किया है। उसमें से कुछ बच्चे ऑफलाइन मोड में क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से यहाँ से पढ़ रहे थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बाहर मतलब ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम लोग दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन कहाँ से थे? ऑनलाइन जैसे कि मैंने बताया उद्बोधन में कि दिल्ली नरेंद्र सिंह जो कि दिल्ली से हैं, कॉमर्स से थे, उन्होंने क्वालिफाई किया है। इसके बाद जो एक इसमें नाम है सुधा कुमारी का, वो भी आउट ऑफ द बिहार ही हैं, वो भी इस संस्थान से जुड़ करके इन्होंने भी इस बार क्वालिफाई किया है। और मुझे जब से दिल्ली से उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो सुबह से फ़ोन का एक तांता लगा हुआ है, जैसे लखनऊ से, आगरा से बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर काफ़ी बच्चे जो कि आउट ऑफ द बिहार, दिल्ली, यूपी, झारखंड, इन सब से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हट करके अगर नेट की बात की जाए, तो आज सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये एक प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम है, तो आपको प्रोफेसर बन कर सोचना होगा सबसे पहले, क्योंकि आपकी सोच होनी चाहिए वो प्रोफेसर की तरह होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप 2-3 घंटे पढ़ाई करके भी डेली बेसिस पे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस सही मार्गदर्शक होने चाहिए, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ये होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें निकल करके आते हैं कि मुझे स्टूडेंट ने कहा कि सर SSR रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि अरे उसके लिए तो एक ट्रिक है मेरा, काफ़ी है कि आप बस वाई क्वेश्चंस पूछो, ट्रिक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 5-7 ट्रिक्स ऐसे बनाई हैं जिससे काफ़ी मदद मिली इस बार बच्चों को, जैसा बच्चों ने मुझे आकर कहा भी, और आपने भी उनसे पूछा तो कहा ही होगा। मेरा एक दूसरा सवाल है कि दरभंगा में बहुत ऐसे छोटे छोटे संस्थान हैं जो छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो जाती है तो ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। आपने तो प्रोफेसर बनाने का काम किया, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? गर्व तो बहुत है, लेकिन देखिए सफलता होने पर गर्व होती ही है। लेकिन मैं हमेशा से एक डाउन टू अर्थ, एक किसान का बेटा रहा हूँ, तो धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो कितनी बड़ी सफलता मिल जाएंगी तो मैं एकदम जैसा स्थिर हूँ अभी भी वैसा ही रहूँगा। और जब आज 10 हैं, कल अगली बार 50 होंगे, 100 होंगे, तभी मैं ऐसा ही रहूँगा। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे बड़ी मैंने सोच अपने अंदर उत्पन्न की है, और साथ ही साथ इस सोच को सही बनाया है हमारे समाज ने, हमारे बच्चे ने, और आप जैसे मीडिया बंधुओं ने इसको सही बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। एक मैसेज क्या देंगे उन छात्राओं को जो करना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि पहले तो डर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जितना आप डरेंगे लोग उतने डराएंगे। अब जिस दिन डर आपको बहुत ज़्यादा लगे कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं, असफल हो जाऊंगा, कैसे करूंगा, तो एक वीडियो ज़रूर उल्टा दीजिएगा। दरभंगा पब्लिक न्यूज़ पर जाइएगा, मेरा इंटरव्यू आप जरूर देख सकते हैं कि जब इस 26 साल के लड़के ने ऐसा काम कर दिया है दरभंगा में कि इतनी बड़ी दरभंगा को नाम दे रहा है, पहचान दे रहा है, तो मैं तो बहुत इससे ज़्यादा ही हूँ। एक किसान का बच्चा, तो जब मैं यहाँ आया था तो अभी भी फादर में खेती बाड़ी ही करते हैं, तो तब भी मेरी सोच हमेशा से ऊपर रही है कि मुझे अपनी मेहनत के बलबूते पर ईमानदारी पूर्वक काम करती रहनी है और आगे बढ़नी है। तो हमेशा ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार और अच्छी संगति के साथ काम करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सफल होना है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, या तो सही चीज़ों को अपने अंदर डालना होगा या अपने अंदर की बुराइयों को मारनी होगी। 2 ही रास्ते हैं सफल होने के। तो अगर सही संगति आपके पास है तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, सही चीज़ें आपके अंदर आ भी जाएंगी और बुराइयाँ आपसे दूर भी हो जाएंगी। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने जाना तेजस एकेडमी के संस्थापक रजनीश कुमार चौधरी से, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये आज जो हुआ छात्र सम्मान समारोह हुआ, देख रहे होंगे कुछ उन छात्राओं की तस्वीरें जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और एकेडमी के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने शहर के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।